हेलो स्टूडेंट, बेटा आज हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नेमिंग की बात करेंगे। आईयूपीएसी नेमिंग की बात करने जा रहे हैं हम। अच्छा, आईयूपीएसी नेमिंग को बताने से पहले हम पहले लीजेंड के बारे में सारी बातें करेंगे। बेटा लीजेंड के बारे में कैसे बातें करेंगे, जैसा कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो जो भी लीजेंड, अगर जिस लीजेंड पर हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव चार्ज वाले को हम क्या करेंगे बेटा, उसके एंड में NiUm लगा देंगे। क्या लगा देंगे? NiUm, NiUm लगा देंगे। यानी NiUm का मतलब क्या हुआ बेटा? NiUm का मतलब ये हुआ कि अगर NO2 प्लस अगर है, नाइट्रोसो ग्रुप अगर आया तो इसको हम क्या नाम देंगे? नाइट्रोसोनियम लगा देंगे। क्या लगा देंगे? NiUm, यानी लास्ट में NiUm लगा देंगे। ठीक, पॉजिटिव लीजेंट हुआ तब की बात है। और अगर हमारा कोई न्यूट्रल लीजेंट हुआ तो न्यूट्रल लीजेंट में हम क्या करेंगे? दे आर एज्यूम्ड एज इट इज। जैसा न्यूट्रल लीजेंट होगा उसको एज इट इज हम उसको उसी तरीके से क्या करेंगे? एज्यूम करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूं, वाटर है, उसको वाटर को हम aqua बोलते हैं, तो ये हमारा क्या होगा? aqua। CO होगा तो उसे बोलेंगे कार्बोनिल। NH3 को अमाइन भी बोलते हैं बेटा। ठीक है, सीधा सीधा एज इट इज, नॉट NiUm वगैरह, कुछ भी इस तरीके का कोई भी चीज नहीं लगानी है फिलहाल। लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर C6H5 का होल थ्राइस P है, यानी ट्राइफिनाइल और क्या है? फास्फीन। इसको हम इस तरीके से शार्ट में इस तरीके से लिखा होता है, PH3P लिखा है, इसका मतलब दिस इज द फिनाइल। ठीक है, हालांकि इस तरीके से भी लिखा होता है। फिनाइल की अगर बात किया जाए तो इस तरीके से भी जनरली लिखा होता है। ट्राइफिनाइल फास्फीन की बात किया जाए तो ये ट्राइफिनाइल फास्फीन एज इट इज, बस ऐसे ही बोलना है इसको भी अभी मैं जब आईयूपीएसी नाम बताने लगेंगे थोड़ा सा वेट करिए बेटा। ठीक है, अभी मैं उसको बताऊंगा तब उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा इस तरीके इसका वैल्यू क्या है। लेकिन अगर आप यहां ध्यान नहीं देंगे तो आप आईयूपीएसी नेम इसका नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक में जो आईयूपीएसी नेम है उससे थोड़ा सा इसका डिफरेंट मामला है बेटा। ठीक है, अगर बात करें तो C6H5N है, इसे बोलेंगे पायरिडीन। पायरिडीन को स्टार्ट में अगर PY भी कहीं लिखा हो तो समझ जाना कि ये पायरिडीन है। ठीक है, EN लिखा हो, छोटा सा EN इस तरीके से लगा हो, EN का मतलब ही क्या हुआ? इथाइलिन डायमीन। ठीक है, अच्छा ट्राइएमीन भी हो सकता है, टेट्राएमीन भी हो सकता है, डाइइन, ट्राइइन, इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन ट्राइएमीन एंड सो ऑन। इस तरीके से जो भी होगा उसको हम, हमारा कहने का मतलब ये है कि एज इट इज जैसा है वैसा ही नाम रखा जाएगा, अगर वो क्या हुआ? न्यूट्रल हुआ। तो अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो हम क्या करेंगे? NiUm लगाएंगे। और इसके आगे हम बात करेंगे, अगर बेटा हमारा कोई भी लीजेंड क्या है? निगेटिव चार्ज रख रहा है, अगर वो निगेटिव चार्ज रख रहा है तो उसके एंड में हम क्या करते हैं? सफिक्स जोड़ देते हैं। सफिक्स लगाने का मतलब क्या हुआ? सफिक्स में हमने O की बात किया, जनरली O आ ही जा रहा है। यानी आप यहां देखें तो यहां पर भी O आ रहा है, यहां पर भी O रहा है, यहां पर भी O आ रहा है। यानी कि अगर वो हमारा निगेटिव चार्ज है, निगेटिव हमारे लीज चार्ज है लीजेंड पर, तब हम लास्ट में हमारा O आना लाजमी है। उसको हम लास्ट में जो आता है उसको सफिक्स सेकेंडरी बोलते हैं। हम आईयूपीएसी में आपको पढ़ाए हैं प्रीफिक्स सफिक्स क्या होता है, इससे कोई लेना देना नहीं। फिलहाल अभी हम यहाँ की बातें करते हैं। आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर आइड होगा लास्ट में किसी भी लिगेंड को नाम लेते वक्त, प्रोनाउंसिएशन करते वक्त अगर लास्ट में अगर आइड वर्ड आता है तो आइड को हटाकर हम क्या कर देंगे? आइडो कर देंगे या सिर्फ O लगा देंगे बस। ठीक है, और अगर आइट है, क्या है? ITE, अगर ITE लास्ट में आता है तो उसको हम आइटो कर देंगे। O लगाया कि नहीं लगाया? और अगर 8 आता है तो 8 में भी हम E को हटा के O लगा देंगे, आइटो, सॉरी क्या, एटो कर देंगे। यानी आइड है तो आइडो, आइट है तो आइटो, और क्या 8 है तो क्या लिख कर देंगे? एटो कर देंगे। इसका एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ा सा देता हूं। जैसे कि अगर बेटा अगर मैं बात करूं साइनाइड, देखिए आप, साइनाइड के लास्ट में हमारा क्या आ रहा है? आइड आ रहा है ना। अगर पहली बात तो क्या हुआ? निगेटिव साइन। निगेटिव साइन का मतलब अब इस तरफ हम आ गए, निगेटिव साइन वाला अगर कोई लिगेंड है तो हमारा ये नियम कानून फॉलो होगा जो कि मैंने बताया। तो आप आइड है तो इसको हम क्या कर सकते हैं? हमने कहा O भी लिख सकते हैं, आइडो भी लिख सकते हैं। तो साइन, ये क्या है? साइनाइड था, तो आइड को हटा करके मैंने पहले O लगा दिया, तो इसको ये क्या हो गया? साइनो हो गया। और अगर आप इस तरीके से O नहीं लगाते हो तो आइड से क्या हो जाएगा? आइडो भी हो सकता है, यानी साइनाइडो भी हो सकता है। दूसरा एग्जाम्पल हैलाइड है, यहां पर भी हमारा क्या बेटा? आइड है, तो इसको हम हेलो भी बोल सकते हैं और हैलाइडो भी बोल सकते हैं, इस तरीके से। यानी इसका एग्जाम्पल, ये 2 एग्जाम्पल हमने आपको दे दिया। और यहां पर भी देख सकते हैं आप, ये हमारा ऑक्साइड है,
तो ऑक्साइड को भी हम क्या बोल सकते हैं, आइड को हटा करके ऑक्सो बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहां पर है हमारा पराक्साइड है, तो पराक्साइड में हम पराक्सो हम इस तरीके से बोलते हैं, क्या बोलेंगे, पराक्साइडो से क्या बोलेंगे बेटा, पराक्सो बोलेंगे। यानी सीधा सीधा हम आइड को हटा हटा करके क्या लगा दे रहे हैं बेटा, ओ लगा दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर भी आप देखेंगे हाइड्राइड, यहां ये थोड़ा सा अलग है, इसको थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। अगर ये हाइड्राइड है बेटा तो इसको हम हाइड्रो नहीं बोलेंगे, हाइड्रो बोल देंगे तो वो पानी की बात आ जाएगी, अक्वा, अक्वा वाटर को हम क्या बोलेंगे, जनरली अक्वा बोलेंगे। ठीक है, अगर आप हाइड्रो बोल दोगे तो वो हमारा हो सकता है जनरल में आप समझ जाओ, तो हाइड्रो वर्ड नहीं बोलना है बेटा, इसमें क्या बोलना है, ओनली हाइड्राइडो ही बोलना है, आइडो ही आएगा बस, यहां पर हाइड्रो वर्ड नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा, हाइड्राइडो, यानी आइडो इस तरीके से हमने बगल में लिख दिया। एजाइड, आइड है तो एजाइडो बोलेंगे। ठीक है, एजाइड है तो क्या बोलेंगे, एजाइडो बोलेंगे। अच्छा यहां पर ये आइडो वाला आ गया, अगर ये आइट आ रहा है, नाइट्राइट यानी NO2 माइनस नाइट्राइट आ रहा है, जिसको हम क्या बोलेंगे, इस तरीके से हमने बताया था, आइट से क्या कर देंगे, एटो कर देंगे, यहां पर क्या आ गया, आइटो। ठीक है, इस तरीके से आइटो आ गया, ये हमारा इस तरीके से हो गया। अगर इसमें अगर देखा जाए तो यहां पर अगर आप देखते हैं ये सारी चीजें अलग हैं। अगर इसमें देखा जाए सल्फेट है बेटा, ATE लास्ट में आ रहा है, SO4-2, तो यहां पर सल्फेटो यानी 8 है तो एटो। ठीक है, और ये ऑक्सलेट है तो ऑक्सलेटो, ग्लाइसिनेट है NH2CH2CO-, ये तो क्या बोलोगे, ग्लाइसिनेटो। ठीक है, यानी एक बात समझ में इस तरीके से पूरी तरीके से समझना जरूरी है, क्योंकि जब हम IUPAC नाम लिखते हैं बेटा तो इन्हीं सारे प्रोनाउंसिएशन जो भी हमने इस तरीके से कन्वर्ट कर करके बताया है, इन्हीं को ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका जनरल वर्ड इसका इस्तेमाल इसमें IUPAC में नहीं होता है। किसके IUPAC में, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की IUPAC में। ठीक, अब हम इसके नियम और कानून की बात करते हैं, किस तरीके से कौन सा नियम लगता है इसमें, बहुत सारे नियम कानून है, उसको हम बता देते हैं, उसके बाद में अभी सारी चीजों को हम इसको क्या कहते हैं, एग्जाम्पल दे के समझाएंगे कि कैसे ये अप्लीकेबल है, कैसे नहीं है। इसके बारे में हम लोग रूल्स की बात करने जा रहे थे कि किस तरीके से हमारे IUPAC नेम को लिखने में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के किस तरीके से नियम कानून है, उसके बारे में हम बात करते हैं। आइए हम लोग कुछ पॉइंट है उसको क्लियर करते हैं बेटा। इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव नेम्ड फर्स्ट व्हिच इज फॉलोड बाय नेगेटिव आयन, यानी कहने का मतलब मेरा ये है, जो पॉजिटिव वाला होगा, ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर की अगर बात किया जाए तो जो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा, उसका नाम हम पहले लिखते हैं बेटा, उसके बाद हम क्या करेंगे, निगेटिव आयन वाले का नाम लिखेंगे। यानी जो भी हम क्या कहते हैं, अगर इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप अगर बात किया जाए, पहले हम पॉजिटिव वाले का नाम लिखते हैं बेटा, उसके बाद हम फॉलोड बाई नेगेटिव वाले का लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात किया जाए, दूसरा पॉइंट की बात किया जाए तो लीजेंड आर नेम्ड फर्स्ट फॉलोड बाई सेंट्रल एलिमेंट। एक बात तो पॉजिटिव निगेटिव में बेटा, पॉजिटिव को पहले लिखना होगा, निगेटिव को बाद में लिखना होगा। लीजेंड का नाम पहले लिखना होगा कि सेंट्रल एलिमेंट का, तो क्या बताओगे, लीजेंड का नाम बताना, क्या लिखना है अभी फिलहाल। ठीक है, लीजेंड आर नेम्ड फर्स्ट फॉलोड बाई सेंट्रल एलिमेंट, सेंट्रल एलिमेंट का नाम बाद में लिखा जाएगा, लीजेंड का नाम पहले लिखा जाएगा। इन लीजेंड इफ लीजेंड डिफरेंट, अगर हमारा लीजेंड अगर डिफरेंट है तब उसको हम कैसे देखेंगे बेटा, अल्फाबेटिकली, जैसे हम IUPAC ऑर्गेनिक में पढ़ाए हैं आपको, वैसे ही यहां पर भी अगर बात किया जाए तो यहां पर भी अल्फाबेटिकली ABCD के अकॉर्डिंग। ठीक है, इस तरीके से जिसका अल्फाबेटिकली पहले आएगा उसको हम पहले लिखेंगे, आफ्टर दैट बाद वाले की। ठीक है, कह रहे इन इफ मोनोडेंटेड लीजेंड आर सेम, अगर मोनोडेंटेड लीजेंड हमारे क्या होंगे, सेम होंगे, तब उनको हम एक्सप्रेस करेंगे। दो के लिए अगर दो होंगे मोनोडेंटेड सेम तो उसको डाई बोलेंगे, 3 होगा तो ट्राई, 4 होगा टेट्रा, पेंटा एंड 6 हेक्सा। इस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे अगर हमारे मोनोडेंटेड लीजेंड क्या होंगे, सेम होंगे, और जितने नंबर में होंगे उसी तरीके से उसका नाम हम देंगे। तीसरी क्या कहते हैं, जो भी अगला पॉइंट है, इन इफ पॉलीडेंटेड लीजेंड आर सेम, मेरी बात समझिए, ये तो मोनोडेंटेड के लिए था बेटा। ठीक है, अगर हमारा पॉलीडेंटेड लीजेंड की अगर बात किया जाए, पॉलीडेंटेड का मतलब डाई से लेकर के हेक्सा तक। ठीक है, जो भी हमारे इस तरीके से सिलेबस में उतनी बात करूंगा मैं। इफ पॉलीडेंटेड लीजेंड आर सेम, अगर हमारे पॉलीडेंटेड लीजेंड अगर हमारे सेम हो जाए, लीजेंड इटसेल्फ हैव डाई ट्राइवर्ड, या फिर लीजेंड के पास डाई या ट्राइवर्ड पहले से अगर हो, तब उसको हम क्या करेंगे, 2 होगा तो हम डाई नहीं बोलेंगे बेटा, ना बाई बोलेंगे, 2 के लिए हम बिस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बिस। 3 के लिए हम बोलेंगे ट्रिस,
4 के लिए टेट्राइस, 5 के लिए पेंटाइस। इस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहां पर देखना 2 के लिए 20, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्राइस, 5 के लिए पेंटाइस। इस तरीके से यहां पर इस्तेमाल करते हैं। उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे कहां? पॉलीडेंटेट लीजेंट में। यस, ठीक, ये बात समझ में आ जाना चाहिए। या फिर डाई और ट्राई वर्ड पहले से हो तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अभी मैं इसको एग्जाम्पल के जरिए बेटा समझा रहा हूं, इसमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन इसको बताना जरूरी है वरना समझ में नहीं आएगा बेटा। नेम ऑफ पॉलीडेंटेट लीजेंट शुड बी ब्रैकेट। हाँ, एक बात और, जो भी हमारा पॉलीडेंटेट लीजेंट होगा उसके नाम को हम किस में रखेंगे बेटा? ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट और है, इन न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स क्या होता है अभी बताता हूं, जहां पर सेंट्रल एटम 2-2 हुआ करते थे, अभी ये बता रहे हैं, म्यू आ जाएगा उसमें। इन पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स की बात किया जाए, लीजेंड आर ज्वाइंट विद सेंट्रल एटम। जो भी लीजेंड होगा वो सेंट्रल एटम से हमारा ज्वाइंट होगा, और प्रीफिक्स हम क्या लगा देंगे बेटा? प्रीफिक्स म्यू लगा देंगे उसमें, ठीक है। कैसे लगाएंगे अभी बताते हैं, 1 मिनट बाद वेट करिए बेटा, ठीक है। उसके बाद हम बात करें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम एक्सप्रेस इन रोमन वर्ड, ठीक है। रोमन नंबर में हम क्या करेंगे बेटा? इसको हम एक्सप्रेस करेंगे। जो भी हमारा ऑक्सीडेशन नंबर होगा, 1 होगा तो फर्स्ट, सेकंड, 2 होगा तो सेकंड, 3 होगा तो हम क्या? थर्ड। इस तरीके से रोमन नंबर को हम ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा उसको रोमन नंबर में हम एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से ये अभी हम एग्जाम्पल में बताते हैं बेटा, ठीक। इफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर है 0, यानी बात समझिएगा, जो भी हमारा ये इस तरीके से ब्रैकेट बना करता था, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कोई चार्ज ना हो, जिसे हम 0 बोल रहे हैं, या फिर हमारे पास क्या हो बेटा? कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज हो। कहां पर? कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर। तब तो हम सेंट्रल एटम का नाम एज इट इज लेंगे। क्या लेंगे? एज इट इज। आयरन, तो इस तरीके से क्या कहते हैं? आयरन है तो आयरन, कॉपर है तो कॉपर, कोबाल्ट है तो कोबाल्ट। यस, जो भी नाम है एज इट इज नाम लेंगे, अगर पॉजिटिव या 0 चार्ज है किस पर? कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर। लेकिन अगर हमारे बेटा कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर ये निगेटिव चार्ज अगर आ गया, तब हम सेंट्रल एटम को हम क्या लिखेंगे? सेंट्रल एटम का जो भी नाम होगा उसके नाम के लास्ट में 8E लगा देंगे। क्या लगा देंगे? 8 लगा देंगे। जैसे आयरन होगा तो फेरेट, कॉपर होगा तो क्यूपरेट, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करेंगे? जिंक होगा तो जिंकेट, यानी 8E हम क्या करेंगे? लास्ट में लगा देंगे। कैसे लगाएंगे, कैसे इन सब चीजों को हम अप्लाई करेंगे, जस्ट आगे बात करते हैं। आप लोग देखिए आगे कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नेमिंग की बात करते हैं बेटा। नाम कैसे लिखते हैं अभी हमने बताया था, ये सारी चीजें हमने लीजेंड और नियम कानून सारी चीजें समझा दिया था। अब हम इसकी प्रैक्टिस करके दिखाते हैं किस तरीके से हमारा नाम लिखा जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम इस तरीके से अगर बात करें तो ये हमारा क्या है बेटा? कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, और ये हमारा क्या है? इस तरीके से कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर लगा हुआ है, इस तरीके से क्लोरीन, ठीक। अगर मैं इस तरीके से अगर देखूं तो ये क्लोरीन पर हमारा क्या होगा बेटा? -1 होता है, और 3 माइनस हो गया तो हमारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर +3 आ गया। एक बात मैं पहले क्लियर कर लूं कि हमारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर कितना चार्ज आएगा? +3 आएगा। क्यों? क्योंकि एक क्लोरीन पर -1 तो 3 क्लोरीन पर -3 को बैलेंस करेगा +3। अच्छा, ये +3 ही हमारा चार्ज क्रोमियम पर आ जाएगा +3। क्यों? क्योंकि अमोनिया भी हमारा क्या है बेटा? न्यूट्रल है, वाटर भी हमारा न्यूट्रल है। तो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज होता है वही चार्ज हमारे सेंट्रल एटम पर भी आ जाता है, ठीक। यानी कि मेरा ऑक्सीडेशन नंबर क्लियर हो गया बेटा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, क्लोरीन -1 होगा। इस तरीके से सारी चीजें हमने क्लियर कर लिया। अच्छा, नाम लिखते वक्त हमने ये बताया था बेटा, हमने कहा था कि यहां पर हमारा क्या होता है? पहले हम क्या करते हैं? पॉजिटिव वाले को हम पहले नाम लिखते हैं, आफ्टर दैट हम क्या करेंगे बेटा? नेगेटिव वाले का नाम लिखते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव, अच्छा, ये इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में अगर ये इसको मैंने पॉजिटिव मान लिया, तो इस पॉजिटिव वाले में अगर देखा जाए तो सेंट्रल एटम और लोन पेयर, सॉरी, सेंट्रल एटम हो गया, और क्या बेटा? लीजेंड जो कि लोन पेयर सेंट्रल एटम को देगा। यानी इस लीजेंड में भी हमारा सेंट्रल एटम में और लीजेंड में, इन दोनों में किसका नाम पहले लिखेंगे? तो हमने बताया था बेटा, लीजेंड का नाम पहले लिखा जाता है, सेंट्रल मेटल का नाम बाद में लिख लिया जाता है। अच्छा, एक बात और भी बताया था, अगर लीजेंड में अगर बात किया जाए तो एक से ज्यादा तरीके के अगर लीजेंड हैं, तब इसमें यह देखा जाता है कि हमारा अल्फाबेटिकली देखा जाता है बेटा, कि अल्फाबेटिकली कौन पहले कौन बाद में आ रहा है। तो ये सारी बातें हम बात कर चुके हैं अभी जस्ट पहले। अब हम इसको हम देखते हैं बेटा, ठीक। इसका नाम लिखते वक्त, अच्छा, एक बात और भी है,
जो भी हम नेमिंग स्टार्ट करते हैं, ज्यादातर कभी कभी क्वेश्चन में कैपिटल लेटर में दिया भी होता है, तो ये मत कहने लग नहीं कि हमें स्मॉल लेटर में दो तभी हम सही करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जनरली लिखा जाता है स्मॉल लेटर में ही बेटा स्टार्ट किया जाता है, तो इसमें ज्यादा इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, ठीक। अगर मैं यहाँ पर देखें तो अमोनिया हमारा क्या है, 3 है, वाटर भी हमारा 3 है, तो हम ये बोल सकते हैं ट्राई अमाइन। क्या बोलेंगे बेटा, ट्राई अमाइन, ट्राई अमाइन। और उसके बाद लिखेंगे ट्राई अक्वा। याद करिए, अमाइन हमारा न्यूट्रल था, वाटर भी हमारा न्यूट्रल होगा, तो उसे अक्वा बोलेंगे। ट्राई अमाइन, ट्राई अक्वा। हमने सबसे पहले क्या किया, लीजेंड को लिख लिया, फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, क्रोमियम। क्या लिखेंगे, क्रोमियम। अच्छा, क्रोमियम सिर्फ क्यों मैं लिख रहा हूं, क्रोमेट क्यों नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि हमने कहा था प्लस हो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर या 0 आएगा तब तो हम उसको क्या कहते हैं, एज इट इज नाम लिखूंगा। अगर हमारा माइनस साइन आ जाता है तब हम क्या लगा देंगे, ATE8 लगा देंगे, यानी क्रोमेट लिखना था लेकिन हम इसमें लिखेंगे क्या, क्रोमियम। क्यों, क्योंकि हमारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर कौन सा चार्ज है बेटा, +3 चार्ज है। तो हम ये बात करेंगे क्रोमियम। और उसके बाद हमने कहा था इसका ऑक्सीडेशन नंबर को हम उसको रोमन नंबर में लिखा करते थे, तो क्रोमियम इस तरीके से क्या होगा, 3rd हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर 3 ये हमारा क्या है, +3 है। और उसके बाद क्या होगा बेटा, क्लोराइड। क्या होगा, सीधा सीधा इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक। ये हमारा हो गया बेटा, ये नाम हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम अगले वाले की बात करेंगे, यानी कैसे लिखा हमने, ट्राई अमाइन, ट्राई अक्वा, क्रोमियम, 3rd और क्या, क्लोराइड। इस तरीके से हमारा ये नाम हो गया। दूसरा नाम लिखना है, अगर मुझे इस वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम लिखना है बेटा, तो हम इस वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। K4FeCN का होल 6 है, K4FeCN का होल 6 है। अब इसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे, चार्ज को देखेंगे। पोटेशियम पर +1 होता है, फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है बेटा, ठीक है, +1 होगा, तो +1 से 4 है तो +4 हो जाएगा, +4 को बैलेंस करेगा -4। यानी कि इस तरीके से मैं बात कह सकता हूं कि हमारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर जो चार्ज आया -4 आया। क्यों, क्योंकि एक क्रोमियम पर +1 हुआ करता, सॉरी एक पोटेशियम पर +1 हुआ करेगा तब, ठीक। इस तरीके से ये हमारा क्लियर हो गया। अच्छा, आयरन पर भी मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेता हूं, 4 प्लस ये हुआ, साइनाइड हमारा क्या हुआ, -6 हुआ, और -6 में से अगर 4 निकाला जाए तो -2 हुआ, -2 को बैलेंस करेगा +2। यानी मैं ये बात कह सकता हूं आयरन पर हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगा, +2, ठीक। अब इसको नाम को लिखते वक्त हम लोग नाम इस तरीके से लिखेंगे बेटा कि पोटेशियम, अब जैसे यहां कहा था हमने प्लस था, यहां माइनस था, तो प्लस वाले का नाम पहले लिखा मैंने, वैसे यहां पर भी अब ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर माइनस हो गया, ये पोटेशियम प्लस हो गया, तो अब इसका नाम हम पहले लिखेंगे, ठीक है। तो हम ये बात कर सकते हैं। अच्छा, इसमें काउंटर आयन को हम टेट्रा पोटेशियम वगैरह इस तरीके से नहीं लिखा जाता, बस सीधा सीधा लिखा जाएगा पोटेशियम। क्या लिखोगे बेटा, पोटेशियम, पोटेशियम। उसके बाद ये पोटेशियम हमारा हो गया। अब हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आएंगे। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सेंट्रल एटम है, मेटल बोल सकते हैं, और उसके बाद और हमारा क्या है बेटा, लीजेंट है। इस लीजेंट और सेंट्रल में दोनों में किसका नाम लिखेंगे, हम लीजेंट का पहला नाम लिखेंगे, पहले नाम लिखेंगे। तो पोटेशियम क्या लिखेंगे बेटा, हेक्सा। साइनाइड आइड था तो ओ कर दिया करते थे, ठीक है, हेक्सा साइनो बोल सकते हैं या साइनाइडो भी बोल सकते हैं, ठीक है, पोटेशियम हेक्सा साइनो। अच्छा, यहां पर ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर +3 था तब हमने सिर्फ इसको क्रोमियम बोल दिया, उसका ऑक्सीडेशन नंबर रोमन वर्ड में लिख दिया। लेकिन अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर हमारा आयरन है, लेकिन यहां पर माइनस साइन है, तो हम आयरन नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, फेरेट। क्या लिखेंगे, फेरेट लिखूंगा। क्यों, क्योंकि फेरस होता है और फेरस से हमारा क्या हो जाएगा, 8 लगा दूंगा, फेरेट हो जाएगा। और ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा क्या है बेटा, सेकंड, तो हम इसको सिंपल सा सेकंड लिख देंगे, ठीक, समझ में आ जाना चाहिए। पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इसकी बात किया जाए बेटा तो निकिल हमारा इस तरीके से हमारा क्या है बेटा, सेंट्रल एलिमेंट या मेटल बोल सकते हो बेटा, और ये हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा क्या है, लीजेंट है। तो हम यहां पर और भी कोई काउंटर आयन या इसके बाद कोई और नहीं है। अच्छा, कोई नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा कैसा होता है बेटा, न्यूट्रल होता है। अगर हमारा न्यूट्रल हुआ तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर भी चार्ज क्या होगा, 0 होगा।
अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा जीरो है, सॉरी न्यूट्रल है, तो निकिल पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, जीरो होगा। तो हम इसका नाम लिखना चाहें बेटा तो हम ये लिख सकते हैं टेट्रा। क्या लिखोगे बेटा, टेट्रा। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात किया जाए सीओ, सीओ को हमने बताया था कार्बोनिल बोला था, क्या बोला था बेटा, कार्बोनिल की बात करेंगे, टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल निकिल, बस इस तरीके से सीधा सीधा। और ये हमारा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इस तरीके से भी बोल सकते हैं, टेट्रा कार्बोनिल निकिल जीरो। आइए हम लोग आगे की बात करते हैं, और सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास, हर एक एग्जाम्पल को हम लोग प्रैक्टिस करके देखते हैं बेटा। इस वाले में हम देखें अगर, तो हमारा ये क्या होगा, ये इस तरीके से हमने क्या किया, ये अलग कर लेते हैं बेटा जिससे कि हमें आसानी हो जाए। आइए हम इसका नाम देखते हैं। इसका नाम लिखते वक्त हम क्या करेंगे, यहां पर आप देखेंगे CuNH3 का होल 4 है, SO4 और -2, यानी इस तरीके से ना लगाते -2 तब भी वो -2 सल्फेट -2 ही होता है बेटा। तो मैं ये बात कह सकता हूं कि SO4 -2 अगर है तो ये हमारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर क्या आएगा बेटा, +2 आएगा। और जब +2 आ गया तो हमने कहा था कि पॉजिटिव और नेगेटिव इन दोनों में से किसका नाम पहले लिखेंगे, तो हमने कहा पॉजिटिव वाले का नाम पहले लिखा जाता है, नेगेटिव वाले का नाम बाद में लिखा जाता है। अगर मैं इस पॉजिटिव वाले के कोऑर्डिनेशन स्फीयर की अगर बात करूं तो इन दोनों में किसका नाम पहले लिखा जाएगा, हमने अभी बताया लीजेंड का नाम पहले लिखा जाता है। लीजेंड का अगर नाम लिखा जाएगा पहले तो हम ये बोल सकते हैं टेट्रा अमाइन। क्या बोलोगे बेटा, टेट्रा अमाइन हमारा ये हो गया। थोड़ा कलर बदल लेते हैं, क्या बोलोगे बेटा, टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन बोलोगे, टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन। और कॉपर की बात किया जाए तो अगर +2 है, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर चार्ज हमारा +2 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका अमोनिया हमारा न्यूट्रल है, न्यूट्रल होने की वजह से कॉपर पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ही आएगा। वही जो हमारा क्या कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर जो चार्ज आ रहा है वही हमारा कॉपर के ऊपर आ जाएगा। तो टेट्रा अमाइन हो गया बेटा, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बच्चा इसको नहीं कर पाता, थोड़ा सा टफ भी माना जाता है ये। टेट्रा अमाइन हो जाएगा। और हम बात करें कॉपर, क्यूपरेट मैं नहीं बोलूंगा, क्यों, क्योंकि हमारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर +2 चार्ज है, यानी प्लस है। कॉपर में बोलूंगा जनरल एज इट इज वाली बात, और यहां पर रोमन वर्ड में +2 लगा देंगे, +2 की वजह से सेकंड लिख देंगे, और यहां पर आगे बढ़ा देंगे सल्फेट। ठीक, हमारा नाम पूरा हो गया, यानी टेट्रा अमाइन कॉपर सेकंड सल्फेट। ठीक, आइए हम इनका भी नाम लिख लेते हैं बेटा। ठीक है, अच्छा इस नाम को भी लिखने में देखिएगा बेटा किस तरीके से क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। CuNH3 का NH3 CH2 CH2 NH2, यानी मैं ये बात कह सकता हूं कि इसका नाम लिखते वक्त हम लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बेटा, यहां पर ये हल्का सा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। CuNH2 CH2 CH2 और क्या है NH2 का होल थ्राइस, और इसका हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद भी 2 लगा हुआ है। अच्छा, ये बात आपको मैंने क्या कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग में मैंने पढ़ाई थी बेटा, कि जो दूसरे वाले का नंबर होता है वो पहले वाले का चार्ज होता है। जो पहले वाले, अब ये पूरा एक नंबर बन गया, एक पूरा एटम की तरीके ट्रीट करिए इसको, जो पहले वाले का नंबर है वो दूसरे वाले का चार्ज। यानी बात में बेटा ये कह सकता हूं कि सल्फेट पर ये हमारा जो होगा -2 चार्ज होगा, ठीक है, और ये हमारा +3 इस पर होगा। यस, ठीक, इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। यानी ऐसे हम समझ सकते हैं कि अगर SO4 का होल थ्राइस 3 है यहां पर आया तो 100% यहां 3 आएगा, और यहां 2 है तो यहां पर 2 आएगा। लेकिन सल्फेट पर -2 माइनस होता है तो इसलिए -2 करके इसको हमने +3 कर दिया। यानी कहने का मतलब इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक, अब आगे बात करते हैं बेटा। अगर हम इसमें अगर देखें तो हमारा ये इस तरीके से अगर बात किया जाए, ये हमारा क्या है पॉलीडेंटेट की कैटेगरी में आ जाएगा। और पॉलीडेंटेट अगर लीजेंड की अगर मैं बात करूं तो हमने कहा था बेटा यहां पर तो हमने टेट्रा, ट्राई और इस तरीके से हेक्सा का इस्तेमाल किया, लेकिन यहां पर हमारा जो 3 है इसको हम टेट्रा और हेक्सा और ट्राई इस तरीके से नहीं बात करेंगे। इसमें हम बोलेंगे बेटा ट्रिस, याद होगा हमने बताया था ट्रिस की बात किया था बेटा, ट्रिस।
और ट्रिस के बाद हम क्या लिखेंगे, हमने कहा था ब्रेकेट लगा दिया जाता है। याद करिए पॉलीडेंटेट लीजेंड को लिखते वक्त उसको हम ब्रेकेट में लिखते हैं और जो उसका नंबर होता है उसको हम 2 होगा तो हमने कहा था इस तरीके से 20 की बात किया था, 3 होगा तो ट्रिस की बात किया था, टेट्राइस पेंटाइस ऐसे बताया था मैंने। तो ट्रिस ये हमारा ये हो गया और इसको बोलेंगे इथाइलिन। क्या बोलेंगे बेटा, इथाइलिन, इथाइलिन डाइअमीन, इथाइलिन डाइअमीन। ठीक है, ट्रिस ये 3 आ गया, एथाइलिन डाइअमीन ये हो गया। ठीक, उसके बाद हमारा क्या होगा, कोबाल्ट। क्या बोलोगे बेटा, कोबाल्ट। ठीक है, कोबाल्ट क्यों बोलोगे, क्योंकि हमारा +3 चार्ज है। 1 मिनट और, ये हमारा NH2 CH2 CH2 NH2 ये भी हमारा क्या है बेटा, न्यूट्रल है। अगर ये न्यूट्रल है तो जो चार्ज हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर आता है वही चार्ज हमारे सेंट्रल एटम पर भी आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से हम बात कर सकते हैं कोबाल्ट थर्ड। अच्छा, ये ट्राई सल्फेट वगैरह नहीं लिखा जाता, ये केवल लिखा जाएगा बेटा क्या, सल्फेट बस। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये भी नाम हो गया ट्रिस इथाइलिन डाइअमीन। ब्रैकेट बंद करना पड़ेगा क्योंकि ये पॉलीडेंटेट है बेटा। कोबाल्ट लिखेंगे क्योंकि यहां पर हमारा क्या है, +3 है, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका लिखा और ये इस तरीके से सल्फेट लिख दिया। अब हम लोग इस तरीके से यहां पर भी नाम लिख सकते हैं इनका। एक हमारा इस तरीके से बेटा है, तो अगर इसका नाम लिखना चाहो तो आप इस तरीके से लिख सकते हो K2ZnOH का होल 4। अगर यहां पर अगर देखें तो पोटेशियम हमारा क्या होगा, K+ होता है, 2+ हो जाएगा। अगर ये पोटेशियम अगर हमारा प्लस है तो जाहिर सी बात है, 1 पोटेशियम पर 1+, तो 2 पोटेशियम पर 2+, 2+ को बैलेंस करेगा क्या, 2-, यानी बात ये कह सकता हूं कि 2- हमारा साइन कहां पर आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर आ जाएगा। ये बात हमारी क्लियर हो गई। अच्छा, हमने कहा था बेटा ध्यान दीजिएगा कि प्लस वाले को पहले लिखा जाता है, माइनस वाले को बाद में। ठीक है, प्लस वाले को अब हम क्या लिखेंगे, पोटेशियम। इस तरीके से हम बात करेंगे पोटेशियम। डाई पोटेशियम नहीं लिखा जाता, काउंटर आयन को सिर्फ एक ही नाम से लिखा जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा। और हमारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर में हमारा इस तरीके से देखोगे आप, सेंट्रल एटम को पहले लिखोगे, लीजेंड को, लीजेंड को पहले लिखा जाएगा। तो पोटेशियम, और ये मोनोडेंटेट है, मोनोडेंटेट है, OH- हाइड्रोक्साइड होता है बेटा। ठीक है, तो हम ये बात कह सकते हैं टेट्रा, पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्साइड होता है, तो हाइड्रोक्सो। ठीक है, पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो। ठीक है, हाइड्रोक्सो हो जाएगा। और उसके बाद जिंक की बात किया जाए। अच्छा, एक बात और, अगर मैं जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं बेटा, तो हमारा इस तरीके से Zn को X मान लिया जाए, OH- होता है, तो X - 4 = -2, तो X = क्या आ जाएगा यहाँ पर, +2 आ जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये आ जाएगा कि जिंक पर ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा क्या आ जाएगा, +2। ये वाला -2 नहीं है बेटा, ध्यान दीजिएगा, OH- होता है, इसलिए चाहो तो इसको हटा करके बात कर सकते हो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर =-2 कर देना। यानी Zn को X मान लो, +-4 = -2, तो X = -4 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, +4 और आ जाएगा +2। ये इस तरीके से हमने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना बताया है। क्लियर ना हो तो जाकर के ऑक्सीडेशन स्टेट वाले लेक्चर में आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो हो गया बेटा। और ये हमारा माइनस है, तो माइनस है तो इसको हम लिखेंगे क्या, जिंकेट। जिंक लिखना चाहिए था बेटा, लेकिन जिंकेट लिखूंगा क्यों, क्योंकि हमारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर नेगेटिव चार्ज, और इसका जो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर है उसको हम क्या कर देंगे, +2 लगा देंगे, या जिसको रोमन वर्ड में हम सेकंड लिखते हैं। ठीक, आइए हम लोग इस तरीके से यहां पर भी बात कर लेते हैं। अगर मैं यहां पर अगर मैं बात करूं बेटा, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये हमारा कुछ एग्जाम्पल हमारे पास इधर भी हैं, प्रैक्टिस अच्छी सी हो जाएगी आपकी। यस, अगर मैं इसका नाम लिखना चाहूं बेटा, तो इसमें नाम अगर देखें CO Cl2 En2 और Cl। यस, अगर मैं यहां पर देखूं तो क्लोरीन पर जाइए जल्दी से। क्लोरीन हमारा क्या होगा, -Cl- होगा बेटा, और इसका मतलब इस माइनस को हमारा बैलेंस करेगा +1। ठीक, क्यों, क्योंकि हमारा टोटल जो हमारा क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है वो कैसा होगा बेटा, न्यूट्रल होगा। तो ये +1 ये -1 हो गया, ऐसे बोल सकते हैं। अब यहां पर हमारा प्लस वाले का नाम पहले लिखा जाएगा कि माइनस वाले का, तो प्लस वाले का। अच्छा, प्लस वाले में भी किसका नाम लिखा जाएगा, तो प्लस वाले में सेंट्रल एटम की लीजेंड, लीजेंड का। अच्छा, लीजेंड में भी अगर हम बात करें बेटा
कि यहां पर अगर कई लीजेंड अगर आ जाए तो उसको हम अल्फाबेटिकली भी देखेंगे, ठीक है। तो यहां पर हमारा क्लोरीन है और इथाइलिन डायमीन है, ठीक है। तो इथाइलिन डायमीन भी है और हमारा क्या कहते हैं, क्या बेटा, क्लोरीन भी है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे, डाइक्लोरो, क्या बोलोगे बेटा, डाइक्लोरो, क्यों, क्लोरीन का सी पहले आता है, इथाइलिन का ई बाद में आएगा, ABCDE, यस। तो डाइक्लोरो बोल सकते हो या डाइक्लोराइडो भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डाइक्लोरो। और यहां पर लिखोगे बेटा, हमने कहा था अगर हमारा बाइडेंटेट है या पॉलीडेंटेट अगर है तो हम क्या करेंगे, उसमें बिस या ट्रिस वर्ड का इस्तेमाल किया करते थे। डाइक्लोरो और यहां पर आ जाएगा बिस, और यहां पर क्या लिखोगे, एथाइलिन, क्या बोलोगे बेटा, एथाइलिन, एथाइलिन डाइअमीन, एथाइलिन क्या बोलोगे, डाइअमीन, एथाइलिन डाइअमीन, ब्रैकेट बंद हो जाएगा, और इसे बोलोगे कोबाल्ट। कोबाल्ट क्यों बोलोगे, क्योंकि यहां पर प्लस चार्ज है ऑक्सीडेशन स्टेट पर, ठीक है, सॉरी कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर। और अच्छा, एक मिनट और, अगर मैं बात करूं कि कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, तो सीधा सीधा हम ये देख सकते हैं कि अगर ये +1 है बेटा, तो ये हमारा कोबाल्ट क्या हुआ, X मान लो, -2 + 0 = +1, तो X = यहां पर -2 उधर जाएगा, +3 हो जाएगा बेटा, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हम बता चुके हैं, आप इसको जानिए अच्छे से किस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला जाता है। और ये क्या लिखोगे, कोबाल्ट, और क्या लिखोगे, क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक। इस तरीके से हमारा ये भी हमारा नाम हो गया। अब हम बात करते हैं इसको, सिस्प्लेटिन वाले को, म्यू वाले को हम थोड़ा सा बाद में बता देते हैं। आइए पहले हम सिस वाले को बात कर लेते हैं। PTNH3 का होल ट्वाइस, एक एग्जाम्पल हमारे पास और भी है, PTNH3 का होल ट्वाइस और Cl2, यानी मैं ये बात कह सकता हूं, इसी को बोलते हैं बेटा सिस्प्लेटिन भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें पॉइंट लिखिए, देखिए इस तरीके से कैसे किया जाता है। यहां पर अगर मैं बात करूं तो कोई भी चार्ज हमने सबको कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ले लिया, अगर अंदर ले लिया तो हमारा क्या कहते हैं, ये तो हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर तो समझ लीजिए 0 हुआ, टोटल = 0 किया जाता है। तो अगर ये 0 हुआ तो हम NH3 हमारा क्या होगा बेटा, इस तरीके से हमारा NH3 क्या होगा, न्यूट्रल है, क्लोरीन -1 होता है, 2 है तो -2 होगा, यहां पर क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा, ठीक। अच्छा, अमाइन का हमने कहा कि इसका नाम कैसे लिखेंगे, अमाइन का A पहले आता है कि क्लोरीन का C, अमाइन का A पहले आता है, तो हम ये बोल सकते हैं डाइअमाइन, क्या बोलोगे बेटा, डाइअमाइन, डाइअमाइन। उसके बाद क्या लिखोगे, डाइक्लोरो, डाइअमाइन डाइक्लोरो, और क्या लिखोगे, प्लेटिनम, प्लेटिनम, प्लेटिनम सेकेंड, इसी को हम बोलते हैं डाइक्लोरो डाइअमाइन, ठीक है, और या डाइअमाइन डाइक्लोरो, और क्या लिखोगे बेटा, प्लेटिनम सेकेंड, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं सिस्प्लेटिन, क्या होता है बेटा इसका नाम, सिस्प्लेटिन भी नाम देते हैं। और यही हमारी होती है एंटी कैंसर, एंटी कैंसर एजेंट होता है, जिसका इस्तेमाल कहां पर किया जाता है, कीमोथेरेपी में भी इस्तेमाल किया जाता है, कहां पर, कीमोथेरेपी में भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। हम बात कर सकते हैं, ये हमारा पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है। पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स आपको ऐसे देखेगा, 2 सेंट्रल एटम, और इस तरीके से हमारा सेंट्रल एटम जो होगा, मेटल होगा, वो हमारा क्या होगा, लीजेंड से इस तरीके से जुड़ा होगा। तो हमारा क्या, इस तरीके से हम बात करेंगे। इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, ट्राई और म्यू लगाएंगे। हमने बताया था आपको कि जब कभी भी पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स होता है तो उसमें हम जो भी क्या कहते हैं, इस तरीके से ट्राई वगैरह जो भी हम प्रीफिक्स लगाते हैं, उसमें हम प्रीफिक्स म्यू को भी रखते हैं। आप इससे पहले वाला जो भी हमने बताया उस नोट्स में देख लीजिएगा, ट्राई म्यू। और उसके बाद क्या आएगा बेटा, कार्बोनिल, ट्राई म्यू क्या लिखोगे, कार्बोनिल, ट्राई ये है 1 2 3 ट्राई म्यू, क्योंकि इस तरीके से ऐड है, कार्बोनिल कार्बोनिल, और एक CO इधर एक CO इधर, मतलब 3 के ग्रुप में इस तरीके से 2 बार लगे हुए हैं। तो हमने कहा था, आपको याद करिए कि पॉलीडेंटेट हो या मोनोडेंटेट में बाई ट्राई वर्ड पहले से लगा हो, तब उसमें हम क्या करते हैं, 2 बिस के लिए
सॉरी 2 के लिए 20, 3 के लिए 30 और 4 के लिए टेट्राइस। इस तरीके से हमने बात किया था। तो यहां क्या बात करोगे 20 और क्या लिखोगे ट्राई कार्बोनिल, 20 ट्राई कार्बोनिल और क्या लिखोगे आयरन। क्यों? क्योंकि यहां पर आयरन पर आपका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा बेटा 0 होगा, और 0 होने की वजह से हम यहां पर क्या बोलेंगे आयरन बोलेंगे, सीधा सीधा सिंपल सा आयरन, और यहां पर 0। ठीक, समझ में आ जाना चाहिए। हमने कहा था म्यू वर्ड का इस्तेमाल तब करते हैं जब पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स होता है। पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है ट्राई, ये है हमारा क्या हो गया ट्राई। इस तरीके से इसके जहां जहां पर मैं उंगली ले जा रहा हूं ट्राई म्यू जुड़ा होने की वजह से, कार्बोनिल ट्राई म्यू कार्बोनिल, ये पूरा इस तरीके से ये बन गया। और बिस क्यों? क्योंकि 2 हैं और दोनों में जो भी हमारा लीजेंट है उसमें ट्राई वर्ड पहले से है, ट्राई कार्बोनिल पहले से है, और 2 बार भी है तो उसको हम बिस बोल दे रहे हैं, बिस ट्राई कार्बोनिल। और आयरन क्या 0, एक ही बार लिखा जाएगा, आयरन नहीं लिखा जाता बेटा। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स का नाम था आप नाम लिखना जान चुके हैं। ठीक है, अच्छा एक नया चीज हम करने जा रहे हैं बेटा। नया चीज क्या है बेटा? इस तरीके से अगर हम बात करें तो हमारा ये अभी तक तो हमने कॉम्प्लेक्स से नाम लिखा है, अब हम इस तरीके से नाम लिख करके कॉम्प्लेक्स का फार्मूला हम बनाते हैं। कैसे बनाएंगे देखिएगा। कह रहे बेटे पेंटा अमाइन कार्बोनेटो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। यस, अब इसको हम कैसे लिखें? तो सबसे पहले तो हम ऐसे करते हैं बेटा कि हमारा सेंट्रल एटम कौन है बेटा कोबाल्ट। ठीक है, ये हमारा सेंट्रल एटम क्या है कोबाल्ट। अब कोबाल्ट की बात अगर आ गई तो अच्छा, कोबाल्ट से पहले हमारा क्या कहते हैं, क्या लगा हुआ है बेटा? ये लीजेंट लगा हुआ है। तो लीजेंट में पेंटा अमाइन है, यानी अमोनिया हमारा कितना है 5 है। ठीक, कार्बोनेटो का मतलब CO3 - 2 होता है, तो कार्बोनेट है ना भाई, इस तरीके से कार्बोनेट भी लगा लिया। अच्छा, उसके बाद इसका ये ऑक्सीडेशन स्टेट हमें कुछ नहीं पता है, इस ब्रैकेट को हम ऐसे बंद कर लेंगे, और बंद करने के बाद हम क्या लिख देंगे क्लोराइड। ठीक, इस तरीके से क्लोराइड लिख दिया। लेकिन अब आप खुद सोचिए कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट 3 कैसे आ सकता है? ये ऑक्सीडेशन स्टेट तभी 3 आएगा बेटा जब अमोनिया तो न्यूट्रल है, अमोनिया का तो कोई ऑक्सीडेशन स्टेट है ही नहीं। ठीक है, अगर मैं कार्बोनेट की बात करूं तो कार्बोनेट में हमारा क्या होता है -2 होता है, क्लोरीन -1 होता है। तो ये बात मैं बोल सकता हूं कि कार्बोनेट और जो है क्या कहते हैं। अच्छा, एक बात और, अच्छा यहां पर -2 ये ले लिया और -1 ये ले लिया, -3 हो गया, और -3 को बैलेंस किया +3। इसका मतलब कार्बोनेट अकेला ही है, इस पर कुछ मत लगा देना, वरना क्या कहते हैं कार्बोनेट में भी क्या कहते इस तरीके से लगा दो। अच्छा, हालांकि इसमें लिखा भी है कार्बोनेट में कुछ लगा भी नहीं है, तो एक ही कार्बोनेट है, तो ऐसे भी देखा जा सकता है। तो पेंटा अमाइन कार्बोनेटो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। अच्छा क्लोराइड, अच्छा हाँ, कार्बोनेट तो एक ही है, लेकिन ये क्लोराइड का नहीं पता रहता है कि क्लोराइड बाद वाला जो है वो 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन, क्योंकि इसके नाम को तो लिखा नहीं जाता। तो ये मैं कैसे पहचाना कि एक ही क्लोरीन है? क्यों? क्योंकि हमारा ये थर्ड आ रहा है, और थर्ड आने के लिए कार्बोनेट का 2 और क्लोरीन का 1, और 2 -2 -1 -3 को बैलेंस करेगा +3। इस तरीके से हमारा पूरा कॉम्प्लेक्स हमारा कैसा हुआ न्यूट्रल हो जाएगा। तभी हो सकता है जब हमारा क्लोरीन एक ही हो। ठीक, इस तरीके से हमारा पूरा भी आयुपेसी का कॉम्प्लेक्स की बात किया था, जो हमने पहले फार्मूले लिख करके नाम लिखा, अब नाम लिख करके भी फार्मूला हमने समझा दिया। अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। बेटा लाइक और